हेलो फ्रेंड्स, अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मनोविज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभिवृत्तियाँ। तो आइए जानते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक अभिवृत्तियों की मुख्यतः संज्ञात्मक मूल्यांकन मानते हैं, जबकि ये अन्य उन्हें संज्ञात्मक मूल्यांकन के साथ संवेदनात्मक स्तर पर महसूस की जाने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट बोयरन तथा डॉन के अनुसार अभिवृत्तियां संज्ञात्मक, भावनात्मक तथा व्यवहारात्मक तीनों तत्वों से बनी होती हैं। उनके अनुसार अभिवृत्तियां व्यक्ति, वस्तुओं, धर्म, समूह आदि से संबंधित आस्थाएं, भावनाओं तथा व्यवहारगत प्रगतियों की अव्यवस्था के रूप में काम करती है। अभिवृत्तियां किसी विशेष अवधि में स्थायी होने का आभास देती है, परंतु यह समय बीतने पर बदल जाती है। जैसे शिक्षार्थी बाल्यकाल में कला विषय पसंद करता है, परंतु वयस्क होने पर वाणिज्य पढ़ने लगता है। इस प्रकार बैरन की परिभाषा के अनुसार हमारा व्यवहार हमारी आस्थाओं और भावनाओं के अनुरूप होता है। अभिवृत्तियों के अन्य विशेषता यह है कि वे अर्जित की जाती हैं, जैसे धर्म, राजनीति, समूह तथा अन्य लोगों, गैर वस्तुओं के संबंधित अभिवृत्तियां सीखी जाती हैं। वे एक व्यक्ति तक उनके समाजीकरण के विभिन्न स्रोतों जैसे परिवार, पड़ोस, दोस्त, मीडिया आदि द्वारा पहुंचती है। बच्चों में विभिन्न अभिवृत्तियां जैसे खाने के प्रति दोस्तों के चुनाव में जाती है। लिंग के प्रति अभिवृत्ति, सफाई के प्रति अभिवृत्ति, फैशन के प्रति अभिवृत्ति, समूह का हिस्सा बनने के लिए स्वयं में परिवर्तन करना आदि अभिवृत्तियां देखी जाती हैं, जो उनके अधिगम की प्रक्रिया है के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक के लिए एक बालक को समझने के लिए उनकी अभिवृत्तियों के बारे में जानना आवश्यक होता है, ताकि उनके व्यक्तित्व में उनकी सहायता से इच्छित एवं अपेक्षित दिशा में परिवर्तन किया जा सके। अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाली कारक। अभिवृत्ति निर्माण हमारे सामाजिक परिवेश में होता है। परिवेश के विभिन्न पक्ष अभिवृत्ति विकास को स्वरूप प्रदान करते हैं। परिवार तथा माता पिता जिस तरह से बच्चों को प्रभावित करते हैं, वैसे ही अभिवृत्तियां निर्मित होती हैं। सामाजिक एवं धार्मिक समूह एक बालक या शिक्षार्थी के लिए संदर्भ समूह निर्मित करते हैं। बच्चे इन संदर्भ समूहों से बहुत कुछ सीखते हैं। यदि संदर्भ समूह किसी उत्पाद समूह के प्रति पक्षपात करता है, तो संभव है कि बच्चे भी उस समूह के प्रति वैसे ही अभिवृत्ति निर्मित करते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुभव या दैनिक जीवन के अनुभवों के अतिरिक्त जीवन की विशिष्ट घटनाएं तथा परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। संचार माध्यमों का संपर्क आधुनिक जीवन में अभिवृत्ति निर्माण में महत्वपूर्ण है। अभिरुचि अभिरुचि एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। अभिरुचि किसी तथ्य, वस्तु, अनुक्रिया के प्रति ध्यान से संबंधित होती है। प्रायः अभिरुचि को लोग मनोरंजन मान लेते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि किसी वस्तु में हम रुचि ले रहे हैं वह मनोरंजन ही हो। जैसे यदि कोई शिक्षार्थी गणित हल करने में रुचि ले रहा है, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि इसे मनोरंजन हो रहा है। अभिरुचि जीवन की एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रक्रिया है, जो जीवन के सुखांत या दुखांत भावनाओं, आकर्षण, विकर्षण, पसंद नापसंद को दर्शाती है। वस्तुतः रुचि क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। व्यक्ति अभिरुचि का तात्पर्य ऐसी अभिरुचि से है जिसकी तात्कालिक चेतना व्यक्ति या बालक को रहती है और पूछे जाने पर वह इसे आसानी से बता सकता है। शिक्षक द्वारा पूछे जाने पर यदि कोई बालक यह बताता है कि उसकी रुचि गणित या इतिहास में है, तो इसे व्यक्त अभिरुचि कहते हैं। प्रकट अभिरुचि का तात्पर्य ऐसी अभिरुचि से है जिसके व्यक्ति अपनी रुचि से करता है। यदि कोई बालक अपने खाली समय में खाना पकाने का कार्य करता है, तो इस प्रवृत्ति के को उसकी प्रकट अभिरुचि कहते हैं। परीक्षित अभिरुचि का तात्पर्य ऐसी अभिरुचि से है
जिसकी जानकारी बालक की उपलब्धियों के आधार पर होती है। यदि जांच करने के बाद किसी बालक की उपलब्धि अंक सबसे अधिक इतिहास में देखा जाता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी अभिरुचि इतिहास में अधिक है। ऐसी अभिरुचि जिसकी जानकारी मानक खोज के आधार पर होती है उसे खोज संबंधी अभिरुचि कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।